मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नेपानगर के बाकड़ी वन चौकी से सोमवार देर रात 17 बंदूक लूट कर ले जाने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। लापरवाही बरतने वाले एक वनपाल और 2 वन रक्षक को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने मामले में लूटे गए हथियारों को बाकड़ी के स्थित तालाब के पास से हथियार बरामद किए हैं। बरामद किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 4,45,000 है। एक लूट की घटना वन ग्राम चौकी बागड़ी में हुई थी, जिसके अंदर 17 बंदूकें और साथ साथ में 652 पिस्टल्स कारतूस गए थे। उसको आज पुलिस ने सुबह 6 बजे के आसपास में फॉरेस्ट के साथ जॉइंट ऑपरेशन करते हुए बरामद कर लिया गया है। और 2 दिन पहले शाम को 28 तारीख को शाम को 9:30 बजे के आसपास में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें वन ग्राम बागड़ी के अंदर जो वन चौकी है वहाँ पे कुल मिला के 18 हथियार थे। जो कंप्रेशन की 12 बोर की बंदूकें थी, उसमें से 17 बंदूकें और साथ में लगभग 652 नग का। सुरेंद्र, वो प्रेस नोट है क्या? हाँ सर, वो फोटोकॉपी हुई थी। जैसे कि मैंने कहा कि डीएफओ साहब के तरफ से तत्काल उसके अंदर एक्शन लेते हुए जिन जिन लोगों की लापरवाही थी, जो लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं थे मौके पे, उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जांच भी चल रही है और साथ ही साथ में उनके द्वारा एक प्रतिवेदन भी भेजा गया है, जो भी आपको अलग से वापस डीएफओ साहब बता भी देंगे सीसीएफ साहब को, जिनको जो रेंजर अधिकारी एक बड़ा अधिकारी होता है, तो उनको भी सस्पेंशन का ऑर्डर आज उनका आ गया है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। सर, जिन्होंने बंदूक लूटी क्या सब अतिक्रमणकारी होंगे? बेसिकली थोड़ा सा इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो अतिक्रमणकारियों का पूरा एक ये है वहाँ पे अंदर। उनमें से कुछ लोगों को अभी एक फैक्शन हुआ है। उस फैक्शन में जो 15 से 20 लोग थे, उन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है और उनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सर, ये नक्सलवाद की आहट तो नहीं है? जैसे लूटना ऐसा पहली बार हो रहा है जंगल में कब्जा किया जा रहा है कि हथियारों को डायरेक्ट लूट कर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देना। नहीं, अभी तक तो जो हमारे पास में ऐसा इनपुट आया था और जो हम लोगों ने अभी लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और अभी भी हमारी टीमें जो है वो जंगल के अंदर अतिक्रमणकारियों के बीच में जाके बात भी कर रही है और 2 टीमें अभी लगातार काम भी कर रही है जंगल में। तो अगर मैं ये चीज़ तो मतलब काफ़ी श्योर होके कह सकता हूँ कि नक्सलवाद एक काफ़ी अलग चीज़ हो गई। ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है उसको हमें देखना होगा, जोड़ना होगा और प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करके और लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में उनके बयान भी लेंगे, उनकी चीज़ समझेंगे, तभी उस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं एक मूर्त स्वरूप में कह पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या ये नक्सलवाद की तरफ है नहीं है, क्या नहीं है कि नहीं है, ये सब हम बता। पिछले 2.5 महीने से लगातार ये लोग आतंकवादी जंगल में पेड़ काट रहे हैं, उनसे अपनी बातचीत भी चल रही है, तो कब तक इसका मतलब पूरा पटाक्षेप होगा? क्योंकि जल्द ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों का अभी पिछले कुछ 2-3 दिन में जो घटनाक्रम हुए हैं और ख़ास करके कल की लूट के घटना के बाद में जो हम लोगों के विशेष प्रयास हुए हैं, उसमें जैसे आज तो आपने पहला उसका रिजल्ट देख लिया कि हम लोगों ने जो असला था वो सारा बरामद कर लिया है। अभी हम लोग जल्द ही अगली बार वापस मिलेंगे। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि उसमें कुछ जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को आए और मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि हो सकता है कि कल या परसों तक ही हम लोग आपको और भी अतिक्रमणकारियों के बारे में पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। सर, कितनी संख्या अतिक्रमणकारी? ये साई खेड़ा बीट के अंदर जो अतिक्रमणकारी थे उसके अंदर अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो लगभग 300 के आसपास अतिक्रमणकारी अंदर है और बाकी जो घाघरला का अतिक्रमण जो चल रहा था उसके अंदर अभी 100 से 125 लोगों का अतिक्रमणकारी अंदर है और उसमें हमारी दोनों तरफ टीमें जो गई हुई है और काफ़ी अच्छा प्रयास चल रहा है और जल्द ही जल्द हम लोग उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव। सर, ये देखा जा रहा है कि जब से ये बंदूक लूट का कांड हुआ, ग्रामीण क्षेत्र के जो रहवासी हैं, जो अतिक्रमण के विरोधी हैं, उनमें भी दहशत है, आसपास के रहने वाले लोगों में भी दहशत है। तो क्या पुलिस प्रशासन उसके अंदर भी है कि अतिक्रमणकारियों का इस तरीके से ये अतिक्रमण करना और उसको लगातार हमारे आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में हम लोगों ने प्रयास भी काफ़ी किए हैं और उसी का नतीजा है क्योंकि कोई भी एक प्रयास जो होता है, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले घाघरला का, पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने वो काम किया था। घाघरला पिछले 6 से 7 साल से लगातार अतिक्रमण के चपेट में था, मगर जब वो घटनाक्रम हुआ नवंबर का और उसके अंदर कुछ लोग घायल हुए, उसके बाद भी वो एक दिन में अतिक्रमण खाली नहीं हो पाया। कोई भी चीज़ एक दिन के अंदर खाली नहीं हो पाती है। उसमें हम लोगों को लगभग 24 दिसंबर को हम लोगों ने खाली करवाया था। 1.5 महीने का टाइम लगा था, जिसमें हमें लगातार बात करनी होती है। कुछ अतिक्रमणकारी हम हर चीज़ को एक कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि साई खेड़ा के बीट के अंदर एक छोटा फ्रैक्शन है
जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। हम लोग सभी को एक तरीके से ब्रांडेड नहीं कर सकते कि ये नक्सलवाद है, ये फलानावाद, इस तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके से काम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे देंगे। हमें समझना होगा कि वो हमारे ही लोग हैं, वो थोड़े भटके हुए हैं, और अगर उनकी तरफ से इस तरीके से एक्सट्रीम मेजर्स लिए जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने मुकदमे भी कायम करे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने के अंदर हमने 42 गिरफ्तारियां करी है, 42 गिरफ्तारियां करी है। 5 से 6 जो है वो उनके जो लीडर और उनके कोर मतलब जो आसपास के जो लोगों को लेके आए थे, तो उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 15 से 17 लोगों को जो हमने सरेंडर करवाया था और उनकी गिरफ्तारी करी थी, जिसमें फॉरेस्ट विभाग को सुपुर्द किया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और उसके बाद में जो उनकी महिलाएं जिन्होंने पत्थर फेंक करी थी, उनकी 18 से 19 महिलाओं की भी गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे कुल मिला के 40 से 42 लोगों की हमने गिरफ्तारी भी करी है। कुछ लोगों को जो जिनके पट्टे के दावे वगैरह अभी भी विचारण में थे, उनको भी खारिज करने के लिए प्रस्ताव बना के भेजा है, उसकी प्रोसेस भी चल रही है। बीपीएल कार्ड से भी निरस्त कराया गया है। कुछ लोगों के जो अवैध अतिक्रमण थे उनको तोड़ा भी गया है। तो चीज़ें जो है वो एक फेज में होती है, हमें थोड़ा वक्त देना होगा, क्योंकि अगर हम लोग पैनिक होके और एकदम से सिर्फ उनको ब्रांडेड करके उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो हम एक समस्या को हो सकता है कि आज एक शॉर्ट टर्म इसमें उसको सोल्यूशन दे दे, मगर लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए एक बड़ी समस्या साबित हो सकती है। अगर घाघरला का भी एक एग्जांपल, मैं वापस उस तरफ इसलिए जाऊंगा क्योंकि बुरहानपुर ने उस चीज़ को देखा हुआ है। घाघरला का एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो 2020 में जब हमने उसको खत्म किया था, तो पिछले 2 साल से लगातार कहीं पे भी किसी चीज़ का अतिक्रमण का इशू ही नहीं आया, ना कोई सब्जेक्ट आया उसका। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये चीज़ें चल रही थी। ये चीज़ जो स्पर्ट हुई है उसके पीछे ज़मीनी समस्याएं, ज़मीनी कुछ इश्यूज है जो प्रशासन को समझने के लिए एक दिन में चीज़ें नहीं हो सकती। हमको उसके अंदर जाना होगा, लोगों के अंदर बैठ के हम जो ये बातें करते हैं लोगों के साथ में बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हर किसी का आईक्यू एक लेवल का नहीं होता। वो हम हमारे तरीके से नहीं समझ पाते उस चीज़ को। हमें कानून का समझ है, हमें सारी चीज़ों की समझ है कि आईपीसी क्या बोलती है, सीआरपीसी क्या बोलती है, हमें फलाना क्या बोलता है। उनको ये चीज़ों का समझ नहीं है। अगर आप ये देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में अगर 2 या 3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी तीर और वो जो लेके रास्ते पे भी बैठे हैं, तो हम लोग 3 बार 4 बार जब भी उनसे बात करने के लिए गए, उनको हम लोगों ने उठा के उनको साइड कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही सारे के सारे आक्रोशित होके और बिल्कुल मारकाट पे मचे हुए हैं। उनकी कुछ चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि बराबर है, और हमें लगता है कि ये कानूनन दायरे में इस चीज़ को नहीं आ रहा है। वो चीज़ का डिफरेंस है, वो हमें लगातार बैठ के समझाना पड़ेगा, चाहे हमें उसके लिए 15 दिन लगे, हमें 1 महीना लगे या 1.5 महीना लगे। अगर हम लोग ये अप्रोच अपनाएंगे तो हम लोग डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे पाएंगे। और अगर हम लोग आज की तारीख में एकदम धे धड़ल्ला करेंगे कि साहब ये तो जंगल राज है और इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है। थोड़ा सा उसके अंदर हमें पेशेंस रखना पड़ सकता है, क्योंकि चीज़ें एकाएक नहीं होती, एक दिन में नहीं होती। मगर हम उसको सूझबूझ के साथ करेंगे तो हमें लगता है कि उसको हम लोग एंड तक लेके जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 1.5 महीने से जो हम लगातार कम से कम मेरी टीमें जो है वो 25 से 30 बार जंगल के अंदर अतिक्रमणकारियों के साथ में बैठ के बातें कर चुकी है। राजस्व की टीम, आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार राजस्व की टीम भी अंदर जाके, उसके फोटोग्राफ्स भी आए थे, राजस्व की टीम भी अंदर जाके बैठ के बात कर चुकी है। उनके एक लोगों के नाम, 350 लोगों के नाम हमारे पास में है कि भाई कौन कौन अंदर है। उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, जो उन्होंने क्राइम किया है उसका तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा, मगर उसको ब्रांडेड करके और किसी दूसरी डायरेक्शन में लेके जाके उनको बिल्कुल खत्म करना है, तो वो चीज़ों को हमें सोच समझ के कि किसने किस तरीके की गलती की है उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। और वही हम लोग कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त आपको भी करना चाहता हूँ, और मैं खुद भी इस चीज़ के लिए आश्वस्त हूँ कि हम लोग जल्द ही एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे इसके अंदर। और उसके लिए हम लोग अग्रेसित भी है, और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी से हम लोगों को दिखने में आ भी रहे हैं, और कुछ ही दिन में हम लोग आपको उनके सामने भी रख देंगे।